ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। वृत्रासुर कह रहा है प्रभु मैं चाहे जहां भटकता रहूं पर आपके भक्तों का साथ ना छूटे, आपके प्यारे संतों का संग मिलता रहे। फिर इंद्र से कहा कि उठाओ वज्र, करो युद्ध। युद्ध होने लगा। इंद्र के हाथ से वज्र छूट के गिर गया। अब इंद्र को वज्र उठाने में बड़ा शर्म लग रही थी। वृत्रासुर ने कहा उठाओ उठाओ, क्योंकि मैं इसी से मरूंगा, वैसे मरने वाला नहीं, उठाओ इसको। इंद्र ने वज्र उठाया और इतना विशाल शरीर था वृत्रासुर का कि इंद्र को ऐसे पकड़ के और खा गया। पेट में चले गए इंद्र। अब देवता निराश हो गए, बोले अब तो भाई पेट में चले गए, अब क्या होगा। 1 वर्ष तक जो है वृत्रासुर के पेट में रहे इंद्र, लेकिन हाथ में वज्र था, मरे नहीं। और फिर अमृत पी रखा है, अमृत है। वृत्रासुर का पेट फाड़ कर बाहर आ गए, वज्र से पेट फाड़ दिया और फिर जो है वृत्रासुर का प्राणांत हो गया। और वृत्रासुर पिछले जन्म में जो है चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो वृत्रासुर के वध का वृतांत सुनाया और ये वृतांत सुनाया तो राजा परीक्षित ने एक बात कही, गुरुजी आप 4 दिन से कथा सुनाते एक बात कह रहे हैं कि भगवान समदर्शी हैं। बोले हाँ भगवान समदर्शी हैं। बोले मुझे तो नहीं लग रहा जो कथाएं आप सुना रहे हैं इनको सुन के कि भगवान समदर्शी हो। क्यों? बोले भक्त है तो बचा लिया, असुर है तो मार दिया। असुरों को मार रहे हैं, भक्तों को बचा रहे हैं, इसका मतलब समदर्शी तो नहीं है। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं राजन, भगवान तो समदर्शी ही हैं। पर बात यह है कि कौन किस भाव से भगवान से जुड़ता है। गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेषात् चैदादयो नृपा संबंधाद् वृषणया स्नेहात् यूयं भक्ता वयं विभो। भगवान को चाहे जैसे याद करो। कैसे? बोले काम से, क्रोध से, लोभ से, चाहे जैसे याद करो पर भगवान को याद करो। माने कोई कामना भी हो तो इधर उधर मत भटको, भगवान से कहो। कोई इच्छा भी हो तो भगवान से कहो। गोप्या कामात, पंकज जी सुखदेव जी कह रहे हैं गोपियों ने काम भाव से भजा, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। यहां काम शब्द का मतलब गोपियों का निर्मल प्रेम है, निष्काम प्रेम से ही कोई काम कहा है। गोप्या कामाद भयाद कंसो, कंस का भी उद्धार हुआ, क्योंकि कंस जो है वो श्री कृष्ण का बहुत ध्यान करता था। मेरा शत्रु कैसा होगा, कहां होगा। नारद जी कह रहे थे वो काला काला है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो हर समय भय के कारण कंस उनको याद करता रहता था। तो मुक्ति मिली कि नहीं? गोप्या कामाद भयाद कंसो द्वेषात् चैदात् दया नृपो। शिशुपाल, जरासंध जैसे जो राजा थे अभिमानी, वो श्री कृष्ण को द्वेष भाव से भजते थे। शिशुपाल याद करते ही रहता था, देख लूंगा। मेरी मंगेतर को ले गया। रुक्मणी जी की सगाई किससे हुई थी? शिशुपाल से। और ब्याह किससे हुआ? श्री कृष्ण से। तो शिशुपाल उनको याद करता रहता था, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अच्छा, कई बार व्यक्ति मित्र को जितना याद नहीं करता उससे ज्यादा शत्रु को याद करता है। करता है कि नहीं? मेरे साथ ऐसा किया, छोड़ूंगा नहीं। तो द्वेषात् चैदात् दयो नृपः संबंधाद् वृषणया स्नेहात्। कुछ लोगों ने प्रेम संबंध से भगवान को भजा, किसी ने स्नेह के कारण भगवान को भजा, किसी ने किसी कारण से भजा। पर किसी तरह से भगवान को भजो, रीज भजो चाहे खीज, तो भगवान को याद करो। फिर कहा कि भगवान के भक्तों में तो 2 असुर भी हैं। बोले असुर भक्त कौन है? बोले 2 भक्त असुर हैं। एक का नाम है श्री प्रहलाद जी और दूसरे का नाम है बलि। ये बलि और प्रहलाद जी दोनों जो है असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं कि नहीं? प्रहलाद जी भी असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं और राजा बलि वो भी असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं। फिर भी भगवान ने कृपा करी। तो यहां श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया है कि जब भगवान ने वराह रूप धारण करके
हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्याकश्यपु ने भगवान से बड़ा बैर ठान लिया, कठोर तपस्या करके वरदान मांगा, हम किसी से मरे नहीं। यहां भी हमने संतों से एक कथा सुनी है, अब इस कथा में कुछ नई नई कथाएं भी सुनाने का मन हो रहा है। संत डोंगरे जी ये कथा कहते थे, वो आपको सुनाते हैं कि जिस दिन जो है हिरण्याकश्यपु तपस्या करने गया, अब आज कथाएं ज्यादा आ रही हैं और जन्मोत्सव तक जाना है और आज ही तैयारी बहुत है, तो वो सब उत्सव भी मनाना है। जल्दी तो नहीं है? जल्दी है? आप तो कह रहे हैं, ये धीरे कह रहे हैं। 9 बजे तक चलेगा? 9 नहीं बजाएंगे, जल्दी कर देंगे। हाँ। तो हिरण्याकश्यपु जिस दिन तपस्या करने के लिए गया तो देवताओं ने सोचा कि इसने यदि तपस्या करी तो हमारे लिए आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि असुर तपस्या करते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर ही आती है। तो असुरों ने कहा कि कुछ ऐसा काम करो इसके तपस्या में विघ्न डल जाए। तो देवताओं में से ही कोई एक तोता बन गया, और तोता बन करके जहां हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए बैठ रहा था वहां जाके बैठ गया एक पेड़ पर। नारायण 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 ऐसे बोलने लगा। तो इसने सोचा कि यहां मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है, अब सगुन हो गया, अब मैं यहां नहीं करूंगा तपस्या, दूसरी जगह चला जाऊंगा, क्योंकि वो तो भगवान को अपना शत्रु मानता है। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, अचानक कोई आपका शत्रु सामने आ जाए तो यात्रा रोक देनी चाहिए। अच्छा काम करने जा रहे हैं, शत्रु का स्मरण हो जाए तो नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों का नियम है। पुत्र संतान आदि का नाम ऐसा रखना चाहिए जो शत्रु के नाम से मेल ना खाता हो। तो वो तो भगवान नाम है, पर हिरण्याकश्यपु तो शत्रु ही मानता है। वो दूसरी जगह जाके जपने लगा, अब वो तपस्या करने बैठने लगा, तोता वहां पहुंच गया, नारायण नारायण। अब वो जहां जाए तोता वहीं पहुंच जाए। हिरण्याकश्यपु को लगा आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, घर लौट चलता हूं। लौट आया, कयाधु ने पूछा क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि मैं तपस्या पूर्ण करके वरदान लेके आऊंगा, आप तो जल्दी आ गए, अभी सवेरे गए अभी आ गए। बोले देवी क्या बताऊं, अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हो गया? बोले एक मेरा शत्रु का नाम ले रहा था तोता। कयाधु समझ गई, सोचा कि इसी बहाने इनके मुंह से नाम निकलवाऊं। अच्छा क्या नाम ले रहा था? अरे वो मेरे शत्रु का नाम। नहीं बताओ क्या नाम ले रहा था? अरे वो नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा अच्छा। थोड़ी देर बाद कयाधु फिर पूछे, हाँ तो स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? अरे देवी बता तो दिया, वो नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गई थी। थोड़ी देर बाद फिर कुछ इधर उधर से आए, फिर पूछे, हाँ स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? बोले देवी कितनी बार बता दिया, वो नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे कई बार उस हिरण्याकश्यपु के मुंह से नारायण नारायण कयाधु ने युक्ति पूर्वक कहलवा दिया। संयोग की बात है कि उसी रात्रि में कयाधु को गर्भ रहा, और कयाधु ने जब गर्भ धारण किया उसके पहले भी वो पति से यही पूछ रही थी, स्वामी बताओ तोता क्या कह रहा था? बोले देवी वो नारायण नारायण कह रहा था, और नारायण नाम लेकर के गर्भाधान हुआ तो कयाधु के गर्भ में परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज आ गए, भगवान के परम भक्त गर्भ में आ गए। इसलिए हमारे यहां गर्भाधान को भी संस्कार कहा है, वो भी संस्कार है। तो अगले दिन सवेरे होते ही वो तो चला गया हिरण्याकश्यपु। बाद में कयाधु को देवऋषि नारद जी पकड़ ले गए। अब वो इंद्र पकड़ ले गए, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया, उपदेश धर्म का दिया, वो सब कथा आपने सुनी है। फिर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, हिरण्याकश्यपु वरदान मांग के आया। प्रहलाद जी की ये कथा सुनी है पंकज जी आपने, नारायण नारायण वाली? हाँ, तो प्रहलाद जी तो अब जन्म से ही संस्कार लेकर पैदा हुए हैं। उनके गुरुजी उनको छल कपट की विद्या सिखाते हैं, प्रपंच वाली बातें सिखाते हैं, असुर भाव से जो बातें हैं वो सिखाते हैं। पर नहीं, ये तो बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। और प्रहलाद जी से सीखना चाहिए कि विश्वास कैसा होना चाहिए। इतना दृढ़ भरोसा प्रहलाद जी का है, पहाड़ की तरह जरा भी हिलता नहीं, डिगता नहीं। पिताजी इतने बड़े शत्रु बन गए,
पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलवाया, अग्नि लगा दी, क्या नहीं किया। पर प्रहलाद जी का भरोसा कम नहीं हुआ। आखिर में हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ है तेरा नारायण? बोले सर्वत्र है, पर दिखता क्यों नहीं है? बोले आपकी आंख खराब है, अपना आप का इलाज करो। कोई वस्तु है और नहीं दिख रही, इसका क्या मतलब समझा जाएगा? इसका मतलब है आंख खराब हो गई। अच्छा, एक और प्रहलाद जी के चरित्र सुना है कि छोटे छोटे बच्चे जो वहां थे, जहां प्रहलाद जी पढ़ते थे, तो छोटे छोटे बच्चे और भी पढ़ते थे दैत्य कुल के। उन सबको प्रहलाद जी बुलाएं, यहां आओ, यहां आओ, सब आ जाएं। हाँ भैया प्रहलाद, सुनो, तुम लोग ये बताओ, हम लोग मनुष्य क्यों बने? अब छोटे छोटे बच्चे वो कहें कि हमारी तो समझ में नहीं आता। प्रहलाद जी बोले, मैं समझाता हूं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदभ्य ध्रुवम अर्थदम। अरे मित्रों, ये मानव देह हमें जो मिली है ये परम दुर्लभ है, और ये भोग भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख तो हम जहां जाएंगे वहां मिलेगा, भोग भोगने तो हर जगह मिलेगा, पर मानव जीवन का फल है भगवान की प्राप्ति। सुखमयी इंद्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम यत्नता। बहुत बढ़िया बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कभी कोई व्यक्ति दुख के लिए प्रयास करता है कि मेरे ऊपर दुख आ जाए, फिर भी दुख आता है कि नहीं? उसी प्रकार प्रयास ना भी करे तब भी सुख आएगा, क्योंकि जैसे रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि आना निश्चित है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित है। तो जब बिना प्रयत्न किए दुख आ जाता है, तो बिना प्रयत्न किए सुख भी निश्चित आएगा। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मत करो, प्राप्त तो सुख निदान भगवान के लिए करो। प्रयत्न करना है तो भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करो, साधन करना है तो भगवान की प्राप्ति का करो। इंद्रिय सुख तो हर योनि में मिलता है, लेकिन भजन केवल मनुष्य योनि से हो सकता है। सब बच्चे बोले, प्रहलाद हमें तो बहुत मन होता है तेरे साथ कीर्तन करें, पर क्या बताएं तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है, वो बड़े क्रोधी हैं, हमें मार डालेंगे। प्रहलाद जी बोले, अच्छा ये बताओ, भगवान मेरे कोई अपने घर के हैं क्या? नहीं, भगवान तो सबके। तो बोले, जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? जो परमात्मा मेरी रक्षा करता है वो तुम्हारी भी करेगा, इसलिए नाम लो। और फिर कहा, बच्चों हमारा तो सब कुछ भगवान है, हो माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा। कौन? हरे कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। 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 कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। नाम प्रभु का जरे जरे
नाम प्रभु का जले जले में समाया ओ है। महिमाया पार पार किसी ने न पाया है। महिमा पार पार किसी ने न पाया है। ओ पता पता डाले डाले करे ये सारा है। पता पता डाली डाली करे ये सारा है। ओ पता पता डाली डाली करे ये सारा है। पता पता डाली डाली करे ये सारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। भक्त वत्सल भगवान की कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा। 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 ओ नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। ओ नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। ओ कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण नाम गाते गाते जग सारा है। ओ कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। रामलला सरकार की नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। सृष्टि को चलाते हैं। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। ओ समाधि में बैठे शंकर नाम को ही ध्याते हैं। समाधि में बैठे शंकर नाम को ध्याते हैं। ओ समाधि में बैठे शंकर नाम को ही ध्याते हैं। समाधि में बैठे शंकर नाम को ध्याते हैं। ओ नाम से प्रकाश लेते सूरज चंद्र तारा है। नाम से प्रकाश लेते सूरज चंद्र तारा है। ओ नाम से प्रकाश लेते सूरज चंद्र तारा है। नाम से प्रकाश लेते सूरज चंद्र तारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। और माता पिता भाई
जी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर खूब कीर्तन करते हैं, खूब झूमते हैं। हिरण्यकश्यप आ गया, कहाँ है तेरा नारायण? बोले पिताजी वो तो सब जगह है। और फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि जब सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बोले आपकी आंखों में खराबी हो गई। कहा कि यदि सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी है? बोले जब सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं होंगे? खंबे पर बड़ा जोर का प्रहार किया और खंबे में से जो है भयंकर गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और उसको खेल खिलाते खिलाते हिरण्यकश्यप को पछाड़ दिया और संध्या के समय में दहली पर ले जा करके नखों से उधर को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को मार दिया और देवताओं ने जय जयकार करी। और प्रहलाद जी जो है भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करने लगे। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहा? मन्ये जना विद्यन रूप तपास्रतौजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बोधि योगा नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसा पुंसो वक्त्या तुतोष भगवान जगयूथ पाया। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे प्रभु, कोई कितना भी धनी हो जाए आप उस पर नहीं रीझते। कोई कितने भी श्रेष्ठ कुल में जन्म ले ले आप उसकी कुलीनता देखकर भी नहीं प्रसन्न होते। कोई कितना भी रूपवान हो, कितना भी तपस्वी हो, कितना भी विद्यावान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, बड़े बड़े योग करने वाला कोई परम योगी हो, आप ऐसे लोगों से संतुष्ट नहीं होते। तो आप तो प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं। कोई प्रेम से आपको भजता है तो आप उस पर रीझ जाते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, विप्राद्युषद गुणयुतादर विंदनाभा पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमाना। हे प्रभो, कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो, खूब विद्वान हो, लेकिन उसमें आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति ना हो, आपका प्रेम ना हो, तो उसकी वैसी विशेषता नहीं है अथवा उसकी वैसी महिमा नहीं है। कैसी? जैसी आपके पादार बिंद में निरंतर मन लगने वाला स्वपच, स्वपच माने झाड़ूदार। बोले आपके चरणों का प्रेम जिसको प्राप्त हुआ है वह स्वपच भी श्रेष्ठ है यदि उसमें भगवान का प्रेम है। हरिराम व्यास जी, जिनका चर्चा हम बीच बीच में करते हैं, ये ओरछा के रहने वाले थे और बड़े विशेष विद्वान थे, बहुत विशेष विद्वान थे भगत जी, और पूरे भारत के विद्वानों को परास्त कर दिया उन्होंने। और परास्त करते करते अच्छा जो जिस काम में लग जाता है उसको उसका चस्का लग जाता है, उसका रस लग जाता है। इनको लोगों को पराजित करने का चस्का लग गया। सोचा कि काशी में बड़े बड़े विद्वान रहते, वहां जाऊं। काशी में गए और काशी में जाकर के घूम रहे थे कि चलो यहाँ के लोगों से शास्त्रार्थ करेंगे। काशी के लोग घबरा रहे थे कि ये शास्त्रार्थ करेंगे और काशी के लोग यदि पराजित हो गए तो काशी की तो लज्जा चली जाएगी। सबने भोले बाबा से प्रार्थना करी और भोले बाबा ने बड़ी कृपा करी। भोले बाबा एक बालक का रूप बना के आए और बालक का रूप बना करके श्री हरिराम व्यास जी से पूछा, अच्छा ब्राह्मण देवता, हमने सुना है आप बड़े विद्वान हैं। बोले हाँ बताओ। बोले मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बोले मुझे ये पूछना है कि सब विद्याओं का फल क्या है, सब विद्याओं का, सब ज्ञान का फल क्या है। ये चक्कर में पड़ गए, ये समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं है।
बोले सब विद्याओं का, सब ज्ञान का फल है भगवत भजन। तो बोले फिर आप भजन में लगे? क्या आप भजन में लगे? अब व्यास जी सुनकर के स्तब्ध रह गए। उस समय तक ये केवल अपनी विद्वत्ता का ही बखान करते थे, तब तक इनमें भक्ति का वैसा रस नहीं लगा था। भोले बाबा ने कुछ ऐसे मर्म वचन कहे कि उनको सुनकर के इन्होंने सोच लिया कि अब मुझे अपनी विद्वत्ता का वर्णन नहीं करना है, अब विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करना है, अब तो मुझे निर्मल भगवान का यश गाना है और भगवान का भजन करना है। वहीं से मन में विकलता जाग गई और ओरछा चले गए। वैसे तो सीधा वृंदावन आना था, पर सीधे नहीं आए, क्योंकि सोचा रहे थे कि अब किस मुंह से जाऊं, कोई संत लेके जाएं। तो फिर ओरछा गए और वहां से एक संत इनको लेकर के आए। तो ये सुनाने का प्रयोजन ये है कि प्रहलाद जी कह रहे हैं, विप्राद दुष्ट गुण युताद अरविंद नाव पादारविंद विमुखो। हे अरविंदाक्ष, हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति से विमुख कोई बड़ी श्रेष्ठ कर्म करने वाला 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी हो, वो भी उतना ज्यादा वंदनीय नहीं है अथवा उतना श्रेष्ठ नहीं है। कितना? जितना आपके चरणों के प्रेम प्राप्त करने वाला एक साधारण सा स्वपच हो सकता है। मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनातु सकुल न तु भूरिमाना। हे भगवान, मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति प्रहलाद जी महाराज ने करी। 43 श्लोकों की स्तुति है प्रहलाद जी की। और फिर भगवान वरदान दे के वहां, भगवान जाते समय बोले वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले कुछ मांगना ही नहीं है। भगवान बोले ऐसा होता ही नहीं है कि मैं आऊं और कुछ दूं ना, मेरा स्वभाव है मांगना पड़ेगा। जब बार बार भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो, तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? यदि रासीद में कामान वरांस्तम वरदर सभा कामानां मृत संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। यदि आपके मन में बहुत देने की इच्छा है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे अंदर से कामनाएं निकल जाएं और मेरे जीवन में कभी किसी से कुछ भी मांगने की इच्छा ही ना हो। अब ये कोई मांगना है? मेरे जीवन से सारी कामनाएं नष्ट हो जाएं, किसी से कुछ मांगने की कभी इच्छा ना हो। फिर भगवान जब जाने लगे तो प्रहलाद जी बोले, प्रभु मेरे पिताजी को क्षमा कर देना। मैं जानता हूं उन्होंने आपका बहुत अपराध किया है, आपको बहुत उल्टा सीधा भला बुरा कहा है, पर आप तो दयालु है, क्षमा कर देना। प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया ठाकुर जी ने और कहा, बेटा तुझे तेरे पिता को तेरे सामने मारा तो तुझे दुख हो रहा है। मैं वचन देता हूं कि तेरे वंश में आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। और तेरे पिता तो क्या, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को चली जाती हैं। अरे तेरे पिताजी तो क्या 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। 21 पीढ़ियां कौन कौन सी, कैसे गिनेंगे पंकज जी? 10 पूर्वान, 10 परान, 10 पहले की निकल गई वो, और 10 आने वाली, और एक खुद, इस तरह से 21 होता है। और कहीं कहीं ऐसी भी गणना आई है कि 7 पीढ़ियां पिताजी के कुल की, 7 पीढ़ियां माताजी के कुल की, और 7 पीढ़ियां ससुराल के कुल की भी। ऐसी भी गिनती कई जगह आई है। इस तरह से 21 पीढ़ियां भगवान के भक्त की तर जाती है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर युधिष्ठिर महाराज को देव ऋषि नारद ने अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। विविध धर्मों का वर्णन है। गृहस्थ धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि आदि धर्मों का निरूपण किया है। पर 8वां स्कंद है, इसमें मनवंतरों की कथा है। मनवंतरों की संख्या कितनी है किशन लाल जी? मनवंतर कितने हैं? 14 मनवंतर हैं, 14। कल्प है 30। कल्प कितने हैं? 30। और मनवंतर हैं 14। पहला है स्वयंभू मनवंतर, दूसरा है स्वरोचिस, तीसरा है उत्तम, चौथा तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत,
अभी जो मनवंतर चल रहा है कौन सा चल रहा है? 7वें नंबर का वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। इसके बाद आएगा सावर्णी मनवंतर। उस समय इंद्र जो है राजा बलि इंद्र बनेंगे सावर्णी मनवंतर में। फिर आएगा दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये कितने हो गए? 14 मनवंतर हैं। इसमें चौथे नंबर का जो मनवंतर है उसका नाम है तामस मनवंतर। इस तामस मनवंतर में गज के पुकारने पर भगवान हरि रूप धारण करके आए हैं। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग अवतार होते हैं ना। भगवान का हरि अवतार 2 प्रकार से है। एक तो ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पैर पकड़ लिया गया, तब भगवान हरि रूप में आए और ग्राह और गजेंद्र का उद्धार किया। एक और कथा है अन्य पुराणों में हरि अवतार की। हरि मेधा नाम के एक ऋषि हैं। हरि मेधा नाम के ऋषि की पत्नी का नाम है हरिणी। हरिणी और हरि मेधा नाम के ऋषि जो हैं, इनके यहां भगवती लक्ष्मी और लक्ष्मी की एक और बहन जन्म ली। तो एक का नाम है दरिद्रा, एक का नाम है लक्ष्मी। अब वो अपनी बेटियों का विवाह करना चाहते थे। ये अलग अलग मनवंतरों की बड़ी अलग अलग कथाएं हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से भी प्रकट हुई है, लक्ष्मी जी यहां जन्म भी ली है, लक्ष्मी जी तो अनादि भी है। सब तरह की कथा है। तो लक्ष्मी जी का विवाह हो, बड़ी बहन का जब हो तब। अब बड़ी बहन से कोई विवाह करने तैयार नहीं था। दरिद्रा से कौन विवाह करेगा? कौन चाहेगा कि दरिद्रा हमारे घर में आ जाए? तो जब तक दरिद्रा का विवाह नहीं हो रहा था तब तक छोटी बहन का विवाह नहीं हो पा रहा था लक्ष्मी जी का। और भगवान जो है भृगु ऋषि और ख्याति के यहां भगवान भी प्रकट हुए। तो लक्ष्मी जी के विवाह से पहले बड़ी बहन का विवाह हो, बड़ी बहन के लिए कोई तैयार नहीं था। तो मिथिला के एक ऋषि थे, उनका नाम था उत्तालक। उत्तालक नाम के ऋषि जो थे, उन्होंने कहा कि मैं दरिद्रा से विवाह करूंगा। वो तैयार क्यों हो गए? उन्होंने सोचा कि दरिद्रा से मेरा विवाह हो जाएगा तो लक्ष्मी नारायण के विवाह का योग बन जाएगा। और मिथिला का रस तो विवाह वाला रस है। मिथिला के लोग तो विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से करते हैं। तो आप भी मिथिला से ही लगा हुआ है आपका मिथिलांचल। तो उत्तालक ऋषि ने विवाह कर लिया अलक्ष्मी से, दरिद्रा से। अब दरिद्रा को लेके जैसे वो आए तो बोले अरे ये इस घर में रहना है? बोले हाँ, यहां मैं नहीं रह सकती। क्यों? बोले यहां तो यज्ञ वेदी बनी है, यहां तो आप वेद पाठ करते हैं, यहां तो बड़ी साफ सफाई है, मैं यहां नहीं रह सकती। तो बोले मुझे तो ऐसी जगह में रहना है जहां यज्ञ ना हो, पूजा ना हो, जप तप ना हो, गंदगी पड़ी रहे, झूठा पड़ा रहे, वहां अच्छा लगता है। मैं यहां नहीं रह सकती, जल्दी चलो यहां से। या तो ये जप तप पूजा पाठ हवन बंद करो। क्योंकि दरिद्रा कहां रहती है इससे समझ लेना। जहां गंदगी रहती है, झूठन रहती है, बासा रहता है, वहां दरिद्रा रहती है। और जहां स्वच्छता रहती है, सफाई रहती है, वहां छोटी बहन जी रहती है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो उत्तालक मुनि ने कहा चलो मेरे साथ घुमा के लाता हूं। एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया, बोले यहीं बैठी रहना जब तक मैं ना आऊं। और फिर बिठा के आए तो लौट के ही नहीं गए। अब वो बेचारी वहां बैठी बैठी रोए, मेरी बहन लक्ष्मी आ जाती। उधर भगवान हरि जो है, उन्होंने लक्ष्मी जी से, हरि भगवान का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा मेरी बड़ी बहन से मिलने चलने की बड़ी इच्छा है, आप चलो। हरि भगवान ने पता लगाया कहाँ है, बोले वो तो पीपल के यहाँ बैठी है। तो लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान अपनी पत्नी की बड़ी बहन से क्या बोलते हैं? साड़ू भाई तो उनके पति को बोलते होंगे। हाँ, अब जो जहां बोलते हो, तो पत्नी की बड़ी बहन उनसे मिलने आए भगवान। और लक्ष्मी जी भी साथ आई। बढ़िया मीठा मीठा लेके आई लक्ष्मी जी, कुछ मिठाई खिलाएंगे बड़ी बहन को। बड़ी बहन जी बोली बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए, तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और लक्ष्मी जी से बोली बहन तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या प्रिय है? अरे मिठाई मुझे प्रिय नहीं है, मुझे तो खट्टा प्रिय है, तीखा प्रिय है। लक्ष्मी जी ने खट्टा तीखा पवाया। तो सवेरे से शाम तक लक्ष्मी नारायण भगवान वहीं रहे।
अब जब लौट के जाने लगे तो पैर पकड़ लिए भगवान के, आप मत जाइए, आपके आने से बड़ा अच्छा लग रहा था, आप चले जाएंगे मैं अकेली रह जाऊंगी। भगवान ने कहा हर शनिवार को मैं आऊंगा लक्ष्मी जी के सहित, और सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरे दिन में यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वरदान दे दिया, वचन दे दिया। तब से नियम बन गया कि प्रत्येक शनिवार को सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक भगवान नारायण लक्ष्मी जी के सहित पीपल के वृक्ष में विराजते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष का स्पर्श शनिवार को विशेष रूप से करना चाहिए। कल परसों भी हमने कहा था, उसने संक्षेप में कह दिया था, आज पूरी कथा सुना दी। 4 परिक्रमा पीपल की शनिवार को जरूर करना चाहिए, पीपल का स्पर्श करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, रविवार को क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि उत्तालक मुनि जो थे वो रविवार को ही दरिद्रा को पीपल के नीचे छोड़ के आए थे। तो रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करता है उसके घर में बड़ी बहन जी आ जाती है। व्यापारी लोग अपने दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं। पहले हम ये सोचते थे कि ये वैसे ही ढकोसला है, इसका कोई मतलब नहीं है, पर यह बात का जब कथा सुनी तो समझ में आया कि क्यों टांगते हैं। दरिद्रा जो है उसका भोजन है खट्टा और तीखा। तो दरिद्रा जब दुकान में आती है तो बाहर ही उसको अपना भोजन मिल जाता है, और बाहर से ही भोजन पाके और वो बाहर के बाहर लौट जाती है। और अंदर जो है बढ़िया बढ़िया मिठाई रखना चाहिए दुकान में, अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें रखना चाहिए। तो छोटी बहन जी तो अंदर आ जाएंगी और बड़ी बहन जी बाहर ही विदा हो जाएंगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।